साल था 2003। एक जबरदस्त ट्राई सीरीज हुई थी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। फाइनल में इंडिया का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ और अफसोस ऑस्ट्रेलिया ने हमें हरा दिया। उसी सीरीज में एक नाम खूब चमका, ब्रैंडन मैकुलम। फॉर्म में थे जनाब और एक मैच में तो छुट्टी ही मार दी। मैदान के बाहर बॉल और दिमाग से बाहर क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें। अब आप सोच रहे होंगे ये सब आज क्यों? बस यूं ही याद आ गया। कभी कभी खेल भी वक्त के पन्नों से झांककर मुस्कुरा देता है। और सोचो आज कहाँ हैं वो खिलाड़ी, वो फॉर्म, वो मैचेज और हम। तो सुनिए। 16 साल का ऋतुराज गायकवाड़ टीवी पर ब्रैंडन मैकुलम की बैटिंग देख रहा था और तभी उसके दिल में क्रिकेट घर कर गया। वो इस खेल का दीवाना हो गया। पढ़ने लिखने वाले परिवार से था, इसलिए शुरुआत में क्रिकेट को लेकर कोई गाइडेंस नहीं थी। पापा डिफेंस रिसर्च में थे, माँ टीचर। फिर भी कुछ साल तक ऋतुराज ने अकेले ही क्रिकेट प्रैक्टिस की। कभी कभी पापा के साथ मस्ती में पार्क में खेलते थे। जब 11 साल का हुआ तो वेंगसरकर क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली। 15 साल की उम्र तक खेल को लेकर वो ज्यादा सीरियस नहीं था। किसी बड़े लेवल पर सेंचुरी लगाने में भी वक्त लगा, लेकिन जब पहली बार बल्ला चला तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014-15 की कूच बिहार ट्रॉफी में उन्होंने 826 रन बनाए, एक अर्धशतक, 3 शतक और एक दोहरा शतक के साथ। अगले साल 2017 में एवरेस्ट ट्रॉफी में 4 शतक और 3 हाफ सेंचुरी लगाई और इसी प्रदर्शन ने उन्हें महाराष्ट्र की रणजी टीम में पहुंचा दिया। धोनी उनके आदर्श रहे हैं और जिस पल का इंतजार था वो आ गया। झारखंड के खिलाफ महाराष्ट्र का मैच था और झारखंड टीम के मेंटर खुद धोनी थे। ऋतुराज के लिए खुद को साबित करने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता था, लेकिन पहले ही मैच में वरुण की एक बाउंसर से चोटिल हो गए और जल्दी आउट हो गए। पूरा सीजन बेंच पर ही गुजर गया। उन्हें दोबारा खेलने का मौका नहीं मिला। जब रिकवरी पूरी हुई तब तक टीम बदल चुकी थी। मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बची थी। ऋतुराज को अगर टीम में रहना था तो सिर्फ ओपनर के तौर पर। उन्होंने खुद को उसी के लिए तैयार किया। लिस्ट ए डेब्यू में 110 गेंदों पर 132 रन ठोक दिए। उस सीजन में 444 रन बनाए। एवरेज 63.44 रहा और वो टीम के टॉप रन स्कोरर बन गए। टीम में उनकी जगह पक्की हो गई। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस तरह के मिसाल बन जाए। उनके परफॉर्मेंस की चर्चा हर तरफ होने लगी। आईपीएल 2019 का ऑक्शन चल रहा था, लेकिन उन्होंने टीवी देर से ऑन किया और ऑक्शन मिस कर दिया। उन्हें लगा कोई टीम उन्हें खरीदेगी ही नहीं, इसलिए चैनल बदल दिया। कुछ देर बाद मैसेज और नोटिफिकेशन की बाढ़ आ गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 20 लाख में खरीद लिया था। वैसे तो ऋतुराज मानसिक तौर पर काफी मजबूत हैं, लेकिन कभी कभी खुद को शांत रखना उनके लिए भी मुश्किल होता था। एक कैंसर सर्वाइवर दोस्त ने उन्हें मेंटल हेल्थ को लेकर काफी मदद की। उनका पहला इंटरनेशनल टूर इंडिया ए टीम के साथ वेस्ट इंडीज में हुआ। शुरू में अकेलापन, जेट लैग और टाइमिंग जैसी दिक्कतों से जूझना पड़ा, लेकिन सीएसके कैंप की सीखी बातें उस वक्त बहुत काम आईं और ऋतुराज ने दिखा दिया कि जब इरादे पक्के हों तो रास्ता खुद बनता है। इसके बाद जो हुआ वो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। इंडिया की जर्सी अब ज्यादा दूर नहीं थी। अगले 2 महीने जैसे किसी फिल्म की कहानी बन गए। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पहले मैच में 187 नॉट आउट ठोक दिए और अगले मुकाबले में 125 रन जड़ दिए। स्ट्राइक रेट था करीब 136.72, बेहद दमदार। आईपीएल 2019 में हालांकि उन्हें एक भी मैच खेलने को नहीं मिला, लेकिन वो खाली नहीं बैठे थे। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी। 11 पारियों में 440 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो उन्होंने तहलका मचा दिया। 11 मैचों में 419 रन और स्ट्राइक रेट 147 से भी ऊपर। फील्डिंग में भी वो मैदान पर चमकते रहे। एक मैच में उन्होंने ऐसा कैच पकड़ा जो सीधे बॉडी से चिपक गया, देखने वाले दंग रह गए। ऋतुराज का खेलने का तरीका हमेशा सादा रहा है। ना कोई अजीब स्टांस, ना ही कोई दिखावटी बैकलिफ्ट। सीधा, क्लीन और क्लासिक क्रिकेट। वो अपना खेल नहीं बदलते, लेकिन गिल और धवन जैसे खिलाड़ियों से सीखना नहीं भूलते। उनकी सादगी में भी एक ठहराव है, लेकिन जरूरत पड़ी तो सहवाग वाला गियर भी लगा देते हैं। राहुल द्रविड़ की एक बात उन्होंने दिल से अपनाई, तकनीक से खेलो, माइंडसेट से मैच जीतो। 2020 में उन्हें कोरोना हो गया, लेकिन सेहत ठीक होने के चलते ज्यादा परेशानी नहीं हुई। उसके बाद आया मौका चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खुद को फिर से साबित करने का। धोनी को इम्प्रेस करने का सपना अब फिर सामने था। अफसोस, शुरुआती 2 मैचों में वो सिर्फ 5 रन बना पाए, टीम से बाहर हो गए। लेकिन किस्मत फिर मुस्कुराई। जब सीएसके प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई तो उन्हें दोबारा खेलने का मौका मिला। इस बार ऋतुराज ने साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसे का दूसरा नाम बन चुके हैं। 4 मैचों में 200 रन, 72 रन की एक पारी में तो उनका बल्ला पूरे मैदान पर बोला। अब चेन्नई को उनका परमानेंट ओपनिंग पार्टनर मिल चुका था और जुलाई 2021 में उन्हें इंडिया की टीम में मौका मिला श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए। आईपीएल 2021 में वो चेन्नई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बन चुके थे। राजस्थान के खिलाफ उन्होंने पहली आईपीएल सेंचुरी भी ठोक दी और जब इस कहानी को लिखा जा रहा था तब तक वो 13 मैचों में 521 रन बना चुके थे।
ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे थे। कहानी उस खिलाड़ी की जिसने एक बार फिर ये साबित कर दिया फॉर्म टेम्पररी होती है लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती है। ऋतुराज ने न सिर्फ मुश्किलों का सामना किया बल्कि हर मौके को अपनी मेहनत से मौका बना दिया। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही परफॉर्म करते रहें और आने वाले समय में इंडियन टीम का एक परमानेंट हिस्सा बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि अगली ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।